ये दुनिया गम तो देती है, दवाए गम नहीं देती है जी। ये दुनिया गम तो देती है, दवाए गम नहीं देती, और किसी के दूर जाने से कोई मुसीबत नहीं पड़ती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप पर सलामती हो। मैं यहां पर ये मैंने जो शेर पढ़ा है, क्यों पढ़ा है? सूरह अल कौसर का मैं वो वजीफा बताऊंगा कि 15 मिनट में इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हारी हाजत पूरी करेगा। वजीफे की इजाजत के लिए वीडियो पूरी देखें, वरना इजाजत नहीं है। दैट्स इट। और एक लाइक कर दें। अब किसी को अगर कोई इतराज है कि यार सूरह अल कौसर है, कुरान है, तू कौन होता है इजाजत देने वाला, तो देखें कुरान पढ़िए, एक एक लफ्ज में 10-10 नेकियां, नेकियों का अंबार है। लेकिन ये जो वजीफा है ना, मखसूस जो तादाद है, ये जो अमल होते हैं ना वज़ाइफ के, उनकी इजाजत होना जरूरी होता है, क्योंकि इस वजीफे के साथ वो मुकलात होते हैं जो आपके हालात पर यानी नजर रखते हैं, तो फिर इजाजत इसके लिए जरूरी होती है। कुरान वैसे आप पढ़ें, इसमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि कई लोग इतराज करेंगे, वो करते रहें, मुझे उनकी परवाह नहीं है। तो ये दुनिया जो है, यानी मैंने जो शेर पढ़ा था कि ये दुनिया यानी रस्ते दिखाती है कि फलां काम कर लो, तुम्हारी मुश्किलें आसान है, लेकिन दवा, ये दवाई जिसे कहते हैं, हल, कोई हल नहीं देती। तो हल देने वालों को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। एक हजरत साहब हैं, पीर साहब, बड़े मुस्तनद पीर हैं। उन्होंने एक वजीफा बताया, मेरा दिल दुखा जब लोगों ने उन पर तनकीद की। देखो, जब कोई बंदा कुरान का कोई वजीफा बताए ना कि भाई ये आयत पढ़ लो, सूरह फातिहा पढ़ लो, सूरह इखलास पढ़ लो, सूरह कौसर पढ़ लो, जी सूरह फलक पढ़ लो, सूरह नास पढ़ लो, इस तरह दुआ कर लो, आयतुल कुर्सी पढ़ लो, तो उस पर ठट्ठा नहीं उड़ाना चाहिए। अब एक हजरत साहब, पीर साहब ने वजीफा बताया, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था। फरमाते हैं कि तुम इस तरह करो कि मोटरसाइकिल है ना तुम्हारा, किसी ने सवाल किया कि वो माइलेज इतना नहीं देता, पेट्रोल जल्दी खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा ढक्कन खोल करना, 11 बार सूरह कौसर पढ़ के फूंक दो, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। तो मुझे बताएं, जब हम चावल बांटते हैं, जब हम टाफियां बांटते हैं, जब हम लोगों को कपड़े बांटते हैं, जब हम यानी कोई मदद करते हैं, ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं, या कोई ख़त्म दिलाते हैं, तो क्या उसकी बरकत नहीं होती? तो क्या सूरह कौसर की बरकत नहीं हो सकती? अगर तुम इस बात का ठट्ठा उड़ाते हो, मुझे बड़ा दुख हुआ कि हजरत साहब, मैं उनके हक में हूं, आप भी होंगे, वो भी होगा, लेकिन 2 लोग और होंगे जो मुखालिफ होंगे। कोई बहाना ढूंढेंगे कि इनका कैसे ठट्ठा उड़ाया जाए, कैसे इनको बदनाम किया जाए कि देखो जी पेट्रोल इस तरह ज्यादा चलता है। नहीं चलता, लेकिन उसका चलता है जो यकीन करता है। ऐसे ऐसे एक बंदा था, बड़ा मदीने जाने का शौकीन था, बड़ा, लेकिन मजदूर था। 50 रुपए दिहाड़ी थी, ये पुराने दौर की बात है। 50 रुपए वो दिहाड़ी लेता था। कहता यार, कोई मुल्तान शहर का रहने वाला था, मुल्तान शहर, ये मैं देखे करेक्ट आपको बात बता रहा हूं। एक बंदा था, उस दौर में 50 रुपए मजदूरी होती थी, ये जो मिस्त्री मजदूरों के साथ काम करते हैं। तो मुल्तान का रहने वाला था, बड़ा परेशान हाल, यार मैं कैसे मदीने जाऊं है। उस दौर में भी मदीने जाने के लिए, उम्रा करने के लिए, मिसाल है 30-35 हजार कम अज कम लगता था है। अब एक 50 रुपया कमाने वाला कैसे मदीने जाएगा है? एक दिन वो जा रहा था, तो दूर से पीछे से बस आ रही थी, वो फुटपाथ पर चल रहा था। बस में से कंडक्टर जैसे बाहर निकल के आवाज नहीं लगाते, लाहौर है, लाहौर, लाहौर है, लाहौर वाले आ जाओ जी, लाहौर, सुना हुआ होगा, मुल्तान, मुल्तान है, पिंडी वाले, पिंडी वाले, इसी तरह आवाज आ रही थी, मदीना, मदीना, मदीने वाले, मदीने वाले। हाय हाय हाय। अब ये जो मंजर है, ये मुझे उम्मीद है खाली उसी को नजर आ रहा होगा। जैसे देखें, अब कोई बंदा कहे ना कि सूरह कौसर दम करने से पेट्रोल नहीं बढ़ जाता, बढ़ता तो पेट्रोल वाली फैक्ट्रियां, पेट्रोल वाली
जो रिफाइनरियां हैं वो सारी तबाह हो जाती, पेट्रोल के कुएं, अरब शेख तो सारे खत्म हो जाते। ये बात नहीं होती। अल्लाह जिस पर करम करे, ये बड़े करम के हैं फैसले। अच्छा जी, वो बस को उसने इशारा किया, उस बंदे ने पूछा भाई मैं मदीना जाना चाहता हूँ, कितना किराया? कहने लगा 10 रुपए। कितना? 10 रुपए। बैठ गया, थोड़ी सी आंख लगी उसकी, फिर आवाज आई उठो उठो मदीना आ गया। देखा मदीना, मस्जिद नबी गया, ज़ियारत की, नमाज पढ़ी। जब बाहर आया सड़क पर तो एक बस जा रही थी, मुल्तान मुल्तान मुल्तान। पूछा कितना किराया? कहने लगा 10 रुपए। यह सच्चा वाकया है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो अब इस पर भी लोग इतराज करने वाले बेशक करें। जब हमारे अंदर यकीन खत्म हो जाता है, ईमान कमजोर हो जाता है, फिर हम इतराज करते हैं। क्या करामतें नहीं होती आई दुनिया में? नबियों के मुजज़ात नहीं होते आए? तो इसी तरह तो एक अमल हजरत साहब ने बताया बरकत का, तो जिन्होंने नहीं यकीन करना ना करें। लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह ये अमल बताता हूँ, 15 मिनट इशा की नमाज के बाद अल्लाह ताला इतना आपको रिज़्क, दौलत, पैसा देगा, किसी वजीफे की जरूरत नहीं रहेगी और कामयाबियां तुम्हारे कदम चूमेंगी। दुश्मन भी आपसे भागेगा इंशाअल्लाह ताला। दूर दूर से लोग जब आपकी कामयाबी देखेंगे तो आपसे पूछा करेंगे कि भैया क्या अमल करते हो, हमें भी बताओ। अमल बताता हूं, गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे, और इस वीडियो को शेयर करें और एक कमेंट लाजमी करें। मैं जो बातें करता हूं, आज तक मेरा वजीफा अल्हम्दुलिल्लाह कभी नाकाम नहीं हुआ। मेरी शरायत पर अमल किया करो। और ये जो मैं कहता हूं ना, लाइक कर दो, शेयर कर, इसकी वजह ये हो, लाइक से यूट्यूब को सिग्नल जाता है, वीडियो ठीक है और लोगों तक जाती है, मुझे भी सवाब होता है अच्छी चीज पहुंचाने का और आपको मदद करने का, उतना ही सवाब भी होता है। और जो वजीफा अगला बंदा कर ले तो आपको डबल फायदा है। आपको 1000 अगर बचत होनी है, 2000 होगी, उसके वजीफे का भी आपको असर मिलेगा, उसको तो मिलेगा, आपको भी मिलेगा। तो एक अमल है, नमाज इशा के बाद आपने 15 मिनट देखें आराम से, जैसे हम अत्तहियात में बैठते हैं ना, दो जानू होकर, इस तरह बैठ जाए। अगर आपके कोई घुटनों में या कोई और प्रॉब्लम नहीं, अगर आप नहीं बैठ सकते जमीन पर, कोई बात नहीं, आप सोफे पर, कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। हत्ता कि कोई बंदा अगर बेचारा नहीं बैठ सकता, लेट के भी कर सकता है। शर्त है कि वो वाकई लेटने की हद तक उसे इजाजत हो, जैसे कि नमाज खड़े होकर पढ़नी चाहिए, बैठ के नहीं। लेकिन बंदा बैठ के भी पढ़ सकता है, मजबूर है। जो नहीं बैठ सकता वो लेट के भी पढ़ सकता है। इसी तरह यह वजीफा भी है। तो 15 मिनट टोटल आंखें बंद कर लें, बेशक टाइम लगा लें मोबाइल पर, या स्टॉप वॉच जो होती है टाइम लगा लें जी, 15 मिनट हो, आपको पता चल जाए। 15 मिनट पढ़ते रहें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। इस तरह यानी 15 मिनट पढ़ते रहें, गिनने की भी जरूरत नहीं है, रोज आदत बनाएं। आप चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लहरा बहरा हो जाएंगियां थोड़े घर जी। ये सूरत हजूर की खुशनुदी के लिए नाज़िल की गई थी कि हम तोहफा देने की बात हो रही है हजूर को, कि हम आपको कौसर देंगे। और अब तर है जी, यानी इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। अबतर तुम्हारा दुश्मन ही बेनामो निशान होगा। तो ये अमल करें इंशाअल्लाह। 15 मिनट रात को सोते वक्त इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे कि रब्बे कायनात आपकी हर दुख और परेशानी को खत्म फरमा देंगे, आप हैरान रह जाओगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।